हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय सर। आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी कुमार भारती का तीसरा चैप्टर नाम चर्चा, इसके रचनाकार हैं नरेंद्र कोहली जी। नरेंद्र कोहली जी ने इस पाठ में यह बताया है कि आजकल के माता पिता अपने बच्चे का नाम रखने के लिए किस तरह परेशान होते हैं और इस बारे में कैसे एक दूसरे से चर्चा करते हैं, वह मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम नरेंद्र कोहली जी का परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म 1940 सियालकोट, पंजाब, अविभाजित भारत में हुआ। अविभाजित भारत मतलब 1947 का भारत, जब भारत का विभाजित नहीं हुआ था, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सब भारत से जुड़े थे। इनका परिचय। नरेंद्र कोहली जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। अपने उपन्यास, व्यंग्य, नाटक, कहानी, संस्मरण, निबंध, आलोचनात्मक साहित्य में लेखनी चलाई है। आप प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर समकालीन तर्कसंगत लेखन करते हैं। चलिए इनके कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो पढ़ लेते हैं। गणित का प्रश्न, आसान रास्ता, इनकी बाल कथाएं हैं। परिणति, नमक का कैदी, कहानी संग्रह है। परेशानियां, त्राही त्राही, व्यंग्य। किसे जगाऊं, नेपथ्य, निबंध है। प्रवीणाद बाबा नागार्जुन संस्मरण लिखे हैं। श्रद्धा, आस्था, उपन्यास आदि। चलिए मैं आपको आज ये पाठ एक कहानी द्वारा समझाऊंगा। एक कहानी द्वारा आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आपको ये समझ जाएगा। आपको ये बहुत सरल कहानी जैसा रहेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एकदम सरल भाषा में। आपको ये पूरा पाठ में आपको पूरा ये लिखे, मतलब जितना है ये पढ़ के नहीं, मतलब एक कहानी द्वारा आपको पूरा पाठ एक ही बार में बता दूंगा। चलिए आपका अभी हम पाठ शुरुआत करते हैं। इधर प्रस्तुत पाठ में नरेंद्र कोहली जी ने नामकरण के समस्या पर प्रकाशित किया है। नवजात शिशु का नाम रखने के लिए लोग किस तरह परेशान होते हैं, किस तरह के नाम रखना चाहते हैं, इनका लेखक ने हास्य व्यंग्यपूर्ण विवेचन किया है। लेखक हिंदी को लेकर बहुत चिंतित है। वह कहते हैं कि हिंदी में भी बहुत से ऐसे साहित्य हैं इनमें पहले जैसे रुचि नहीं है। ऐसे साहित्य जो इनमें पहले रुचि नहीं, लोगों के मन में पहले जैसा विश्वास ही नहीं रहा है हिंदी के प्रति। जो वह हिंदी का लगाव है वह धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और ऐसा हिंदी भाषा के साथ ही नहीं हो रहा और अन्य भाषा के साथ भी हो रहा है। लेखक कहते हैं, जैसे किसी के घर बच्चा होता है तो उसका नाम क्या रखे ये सोचकर बच्चे के माता पिता परेशान हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि पहले कोई मुझसे अपने बच्चे का नाम रखने वाला बोलता था तो मैं कोई भी पत्रिका उठाकर उसके जो नायिका या नायक का नाम दिखा मुझे, वही उन्हें बोल देता था, और वो प्रसन्न होकर अपने बच्चे का नाम भी रख लेते थे। पहले के लोग बहुत निर्मल स्वभाव के थे, तो फटाक से वो लेखक का मानना, वो नाम सुनकर रख देते थे अपने बच्चे का नाम। आजकल जो कहानियाँ पत्र पत्रिका है उसमें अब किसी लेखक का नाम, अपना लेखक का यश नहीं रखते हैं, बल्कि वह लोग यह वह से काम चला लेते हैं। जैसे कि यह वह से वह लेखक इतने हैं, मतलब किसी का लेखक का नाम नहीं रखते हैं कहानियाँ पत्रिका में, बस वो यह वह से काम अपना चला लेते हैं। इसलिए लेखक को और परेशानी होने लगी कि अब मैं कैसे नामकरण करूँगा किसी का। लेखक के पास एक कश्मीरी व्यक्ति आया, वह अपने बिटिया के नामकरण के लिए लेखक के पास आया था। कश्मीरी व्यक्ति ने कहा लेखक को कि आप मेरे बच्ची का कुछ ऐसा नाम रखना जिसमें कश्मीर प्रकृति का सौंदर्य और कश्मीर की गुलाब सौंदर्य आए। यह आपको मैं कहानी द्वारा समझा रहा हूँ, ये पूरा पार्ट पढ़ के नहीं, कि आपको मैं छोटा सा एक वीडियो बना के इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पूरा वीडियो देख सके आप लोग। क्या ये कहानी मतलब पार्ट पूरा पढ़ाऊंगा तो 30-40 मिनट का वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको एक कहानी के तरह रूप में आपको यह पार्ट समझा दे रहा हूँ। चलिए, कश्मीर व्यक्ति ने कहा, मास्टर जी आप मेरे बच्ची
कुछ ऐसा नाम रखना जिसमें कश्मीर प्रकृति का सौंदर्य और कश्मीर के गुलाब का सौंदर्य आए। लेखक ने कहा मैंने बहुत सारे नाम मतलब लेखक उन्हें बहुत सारे नाम बताए लेकिन उस व्यक्ति को पसंद नहीं आया। फिर लेखक ने कहा आपने अपनी बिटिया का नाम जो सोचा है वह मुझे बताइए। उन्होंने कहा आपने जो अपने बिटिया का नाम सोचा है वो मुझे बताइए, मैं उस नाम का कुछ दूसरा पर्याय दे दूंगा। जो भी उन्होंने सोचा है उस नाम का वो दूसरा पर्याय दे देंगे। उस व्यक्ति ने कहा रोजलीना। उस कश्मीरी व्यक्ति ने कहा रोजलीना और कहा इसमें कश्मीर का सौंदर्य, कश्मीर के गुलाब का सौंदर्य सब कुछ आ जाता है। लेखक कहते हैं पंडित नेहरू भी कश्मीरी थे। रोजलीना शब्द सुनकर लेखक भावुक हो उठे और उन्होंने कुछ शब्द उलट पुलट कर और तब खोज कर उनको रोजलीना का पर्याय दिया गुलाबो। लेकिन उस व्यक्ति को वो पसंद नहीं आया। उन्होंने नाक सुकड़ कर मतलब कुछ गुस्से में होकर बोले तुम पंजाबी हो ना। सुकड़ कर बोले तुम पंजाबी हो ना। लेखक को लगा कि उनकी प्रादेशिकता उनके कर्तव्य में बाधा खड़ी कर रही है। मतलब उनके पंजाबी भाषा है जो उनके कर्तव्य में बाधा खड़ी कर रही है और वह व्यक्ति वहां से चल पड़ा। फिर उनके पड़ोसी में एक पंजाबी घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पंजाबी व्यक्ति ने मुझे आकर कहा आप मेरे पुत्र के लिए कोई एक सोना सा नाम रख दो। उनके दिमाग में रात से एक नाम घूम रहा था, उनका नाम घूम रहा था। उन्होंने कहा मैं वो नाम आपको बता दूं तो मेरा ये जो टेंशन था वो भी चला जाएगा। तो उन्होंने कहा जी हाँ बताइए। लेखक ने कहा जी नुकुंज। पंजाबी व्यक्ति ने कहा कि यह तो कुंभकर्ण जैसा लगता है, कुंभकर्ण नाम जैसा लगता है। उन्होंने कहा कोई बढ़िया सा अंग्रेजी का नाम सोचो, कोई बढ़िया सा अंग्रेजी का नाम सोचो। तो उन्होंने बोला आप अपने बेटे का नाम वेलकम रख दो, यह कैसा रहेगा। वे खुशी उछल पड़े। वो पंजाबी व्यक्ति खुश के मारे उछल पड़ा और बोला बहुत अच्छा नाम है, मैं अपने मकान का भी नाम, अपने बिल्डिंग का मैं नाम वेलकम ही रखूंगा। यह सुनकर लेखक का सर चक्कर खा गया और वह बोले आपका यह पहला बेटा है ना। पंजाबी व्यक्ति बोला जी हाँ। तो मैंने बोला कि आप अपने दूसरे बच्चे का नाम फेरवेल रख देना। और लेखक यह कहकर चल पड़े। फिर लेखक के पास उनके पड़ोस से 4 मकान छोड़कर रहने वाले व्यक्ति 3 साल से अपने बच्चे का अच्छा सा नाम नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो वह व्यक्ति मेरे पास आया और अपना चिंता सुनाने लगा और बोला आप ही कोई एक अच्छा सा नाम सोचकर मेरे बेटे के लिए बताओ, और वो नाम उसकी अम्मा को भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नाम बताओ। उन्होंने जो अच्छा लगे कोई ऐसा नाम सोचो। लेखक ने उस व्यक्ति की पत्नी ने लेखक से उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरा बेटा बहुत शोर मचाता है, उसी से संबंधित नाम रखो आप। तो लेखक बहुत सोचकर बोले कि अच्छा नाम के रखने के लिए बोलते हैं कि आप तो दोष को लेकर नाम रखने बोल रहे हो। कोई तो गुण मतलब अच्छा नाम रखने बोलता है और कोई ये तो दोष को लेकर ही नाम रखने बोल रहे। लेखक ने कहा कि आपका बेटा शोर मचाता है तो उससे संबंधित नाम आप कोलाहल रख दो। उस व्यक्ति ने कहा ऐसा नाम रखो कि मेरे बेटे की अम्मा को भी पसंद आ जाए। तो लेखक ने कहा जैसा मेरा नाम है, जैसे कि वो व्यक्ति का नाम, जैसे कि वो व्यक्ति ने जब लेखक से पूछा कि ऐसा नाम रखो कि, तो वो व्यक्ति को कोलाहल नाम नहीं पसंद आया। तो वो व्यक्ति ने कहा जैसा मेरा नाम है राम खिलावन, कोई ऐसा ही नाम दो। तो
तो मैंने कहा कि आप अपने बेटे का नाम इसी से संबंधित शोर मचावन रख दीजिए। वह उछल पड़े और बोले, हम 3 साल से ऐसा ही नाम खोज रहे थे। आप सचमुच बुद्धिमान है मास्टर साहब। और वे चले पड़े। लेखक कहते हैं, बच्चे के गुण दुर्गुणों पर नाम रखने वाले वे अकेले ही नहीं थे। मतलब वो अकेले ही नहीं थे, बहुत सारे लोग गुण के और दुर्गुण के ऊपर, मतलब अच्छा और बुराई के ऊपर दोनों के नाम रखते हैं। उनके मित्र का पल्ला पकड़कर एक और साहब आए। एक और साहब आए और सोचते हैं कि पता नहीं लोगों को कहाँ से मालूम हो जाता है कि मैं बच्चे का नाम रखने में बहुत बुद्धिमान हूँ। लेखक ने उनको कुछ 2 या 3 नाम बोलकर उनसे पीछा छुड़ाना चाहा, तो वह बोले कि ऐसा नहीं चलेगा साहब, हम आपको नामों का विशेषज्ञ समझकर आए हैं। मतलब नामों का विशेषज्ञ, ज्ञान के भंडार समझकर आए हैं। लेखक ने कहा कि मैं स्वयं को उस दुकानदार की स्थिति में पाता हूँ जो ग्राहकों को तैयार माल से संतुष्ट न करने के कारण ऑर्डर पर बनवा देने का प्रस्ताव रखता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, साहब मेरा बेटा बहुत प्यारा है, आप खुद ही देख सकते हैं, और बहुत सताता है, तो ऐसा नाम रखो जो दोनों बात कवर हो जाए। उस नाम में मैंने कहा कि काम कठिन है फिर भी प्रयत्न करना हमारा धर्म है। मैंने कहा, जयशंकर प्रसाद जी ने भी अपने बचपन के इन्हीं दोनों पक्षों में एक साथ देखा था। और अपने एक गीत उठ उठ री लघु लोल लहर में उन्होंने और हटीले बचपन के दुर्ललित कहा है। आप यही नाम अपने बच्चे का रख दे। लेकिन उनको यह नाम नहीं पसंद आया और बोले, कोई ऐसा नाम रखे जैसे कि कोई फर्म जैसा, कोई एक्टर जैसा रहना चाहिए नाम। फिर लेखक उनके शर्तानुसार बोले, आप ऐसा करें, अपने बच्चे का नाम प्यारुमल सताउमल रख दे। उन्हें यह नाम बहुत अच्छा लगा। उस व्यक्ति को यह नाम बहुत अच्छा लगा और यहाँ से चले गए। लेखक सोचे, अब मैं नामों का वर्गीकरण करूंगा और फर्मों के उपयुक्त नाम, नेताओं के उपयुक्त नाम, एक्टरों के उपयुक्त नाम इत्यादि देखना यह कि कितने वर्ग बनते हैं, कितने सूची बनते हैं। अब मैं नाम बताने का ही धंधा आरंभ करूंगा। अब वो लेखक नाम बताने का धंधा आरंभ करने और उस नामों को पेटेंट करवा लूंगा। फिर उन पेटेंट को उनके सामने रखूंगा और उनके आवश्यकता अनुसार एक लिखित पेपर पे लिखवा लूंगा और उनके आवश्यकता अनुसार नाम बताऊंगा। चलिए, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह पार्ट एकदम आसानी से समझ आ जाए। और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हिंदी से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपडेट करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।